श्री नरेंद्र मोदी जी जो अब तीसरी बार शपथ लेंगे, पूरा भारत का कण कण खुश है। और अगर 240 अपने बलबूते लाने को उन्हें बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है, खड़गे जी हों चाहे वो राहुल गांधी जी हों, कि वो घमंड तोड़ने में कामयाब रहे, तो मैं बोल रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी के घमंड के साथ पूरा भारत खड़ा है। शबनम खान जैसे लोग खड़े उनके साथ। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो व्यक्ति भारत की गति को तेज करना चाहता है, विकास की, और हर जाति धर्म से ऊपर भारत को लेकर चलना चाहता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पता नहीं क्या पा लिया है। अपने प्रधानमंत्री को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। राहुल गांधी बुरी हार के बावजूद भी जीत का जश्न मना रहे हैं। जो व्यक्ति 99 पर आउट हो गया हो और कहे कि मैंने सेंचुरी बना दी, तो उसे आप पप्पू नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? हम भारतीयों के लिए काम करने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं है। इसको घमंड नहीं कहते हैं। ये भारतीयों की ताकत है जो उनके चेहरे से झलकती है। प्रधानमंत्री जी के ये भारत का गौरव है जो उनके चेहरे से झलकता है। जो तोड़ने के लिए विपक्षी चंगू मंगू लगे हुए हैं, लेकिन चंगू मंगू कर कुछ नहीं पाएंगे। देखिए ना, 99 पे फेल होकर भी इतने खुश हैं। ये पहला पप्पू भाई हैं जो फेल होकर भी इतने खुश हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, ये चंगू मंगू दिखाई भी नहीं देंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं केशव बालान। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस बुरी तरह हार के बाद भी जीत का जश्न मना रही है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं मोदी जी। मेरे चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि प्रधानमंत्री जी मतलब हमें सबको, देश की जनता को लग रहा है जैसे हम शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी खुशी मिल रही है और ये तो होना ही था, क्योंकि मैं हर बार जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं बोलती हूँ आएंगे तो मोदी जी ही। तो आ गए हैं मोदी जी ही, और देश का एक एक व्यक्ति इतना उत्साहित है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पता नहीं क्या पा लिया है। अपने प्रधानमंत्री को हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। और ये किसी एक कारण नहीं है इसका जो आप और हमारे चेहरे पे खुशी देख रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं जो हमने प्रधानमंत्री जी को पिछले 10 वर्षों में करते देखा है, जो हमने प्रधानमंत्री जी को भारत की विकास की गति को इतनी तेज़ी से बढ़ाते देखा है। ये उसकी खुशी है। हमने उन सब वो जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर हम भयभीत होकर घर में बैठे रहा करते थे, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मामला हो, चाहे वो 35 और 370 का मामला हो, और ना जाने कितने इशू भारत में जिनसे विपक्षी पार्टियां हमें डराए रखती थी, उनको हमने दूर होते देखा है भारत से। ये खुशी उसकी है। जो प्रधानमंत्री एक निडर प्रधानमंत्री है, जो वोट लेने के लिए राजनीति नहीं करता है, जो देश की राजनीति करता है, भारत को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाया जाए उसकी राजनीति करता है। हिंदू मुझे वोट देगा कि नहीं, मुस्लिम मुझे कैसे वोट देगा, सिख भाई को क्या कहूँ तो वोट देगा, इस पर काम नहीं करते प्रधानमंत्री जी। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन रहे हैं जो व्यक्ति भारत की गति को तेज करना चाहता है, विकास की, और हर जाति धर्म से ऊपर भारत को लेकर चलना चाहता है, हमें एक सूत्र में पिरोना चाहता है। ये खुशी है मुझे सबसे ज़्यादा। लेकिन इस खुशी के बीच में राहुल गांधी बुरी हार के बावजूद भी जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, इसीलिए उन्हें पप्पू कहते हैं, शायद इसीलिए शायद उन्हें पप्पू कहा जाता है। सॉरी, क्षमा के साथ कह रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति 99 पर आउट हो गया हो और कहे कि मैंने सेंचुरी बना दी, तो उसे आप पप्पू नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? फिर हम एक चीज़ और मैं देखती हूँ, भारतीय जनता पार्टी की मेहनत देखिए आप। 2 सीट आती थी, उन्होंने कितनी मेहनत करके कितना जनता के लिए काम किया होगा, जो जनता ने उन्हें सराहना शुरू किया और सत्ता तक लेकर आए। आसान नहीं होता है 2 सीट से 303 तक पहुंचना, बहुत मेहनत की होगी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो 500 से हारा हुआ है, जो गिरते गिरते 44 पर आ गया था, वो 90 पे भी बड़ा खुश हो रहा है। तो आप और हम क्या कर सकते हैं? उनको भी बधाई, वो भी खुश रहे हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरी कांग्रेस एक ही बात करे कि हमने मोदी का घमंड तोड़ा है। क्यों, कैसे? और मोदी जी घमंडी हैं ही नहीं। हम भारतीयों के लिए काम करने वाला व्यक्ति घमंडी नहीं है। इसको घमंड नहीं कहते हैं। ये भारतीयों की ताकत है जो उनके चेहरे से झलकती है प्रधानमंत्री जी के। हाँ, ना समझ लोग उसे घमंड समझ सकते हैं। ये भारत का गौरव है जो उनके चेहरे से झलकता है। हाँ,
ना समझ लोग उसे घमंड समझ सकते हैं। घमंड होता है कि मैं फलाने का पोता हूँ, मैं फलाने प्रधानमंत्री का पोता हूँ, ये घमंड होता है। घमंड वो होता है जो हेमंत बिस्व शर्मा जी बताते हैं कि कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले, अपनी पार्टी के नेताओं से नहीं मिले, इसको कहते हैं घमंड। शायद राहुल गांधी जी भूल गए अपना घमंड। तो मैं बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो अब तीसरी बार शपथ लेंगे, पूरा भारत का कण कण खुश है। और अगर 240 अपने बलबूते लाने को उन्हें बेवकूफ़ों को ऐसा लगता है, खड़गे जी हों चाहे वो राहुल गांधी जी हों, कि वो घमंड तोड़ने में कामयाब रहे, तो मैं बोल रही हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी के घमंड के साथ पूरा भारत खड़ा है। शबनम खान जैसे लोग खड़े उनके साथ। क्या ही घमंड तोड़ोगे तुम हमारा? हमारे प्रधानमंत्री को देखो, वो कोई किसी जाति धर्म की बात नहीं करते। तुम मुसलमान करते रहते हो, तुम मुसलमान की वोट लेने के लिए दुनिया भर के पैंतरे खेलते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आइए एक सूत्र में पिरोता हूँ, सारा भारत एक समान रहे, हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव ना रहे, मंदिर मस्जिद में कोई भेदभाव ना रहे। तो हमें तो ऐसा प्रधानमंत्री पसंद है। देखिए, इंडी गठबंधन कह रहा है कि ये मोदी की नहीं जनता की जीत है, जिस पर मोदी जी भरोसा नहीं कर रहे थे। नहीं, जनता की ही जीत होती है हमेशा। जब भी कोई पार्टी जीत कर आती है वो जनता की ही जीत होती है। वोट तो जनता ही देकर आती है ना। और जनता ने अगर बहुमत इधर दिया है, हमारे अलायंस को, भारतीय जनता पार्टी अलायंस को जिताया है, तो जीत तो जनता की ही है। मैं तो उनकी जनता को भी बधाई दे रही हूँ। जितने भी लोग आपको वोट देकर आए, कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी, इतने सारे झुंड में, तो ऐसा एक कुछ डायलॉग है वो मैं पूरा नहीं बोलूँगी कि झुंड में तो और शेर हमारे मोदी जी तो अकेले ही आते हैं, आपको पता है। आप तो इतने खतरनाक हिंदू हैं कि आप जब प्रधानमंत्री जी साधना करते हैं, आप उसमें भी कितनी चीज़ें बोलते हैं। ढोंग कहा गया उसे। और वो क्या ढोंग था? अगर आपने एक वीडियो देखा हो राहुल जी का, पूजा ऐसे कर रहे हैं, पंडित जी के हाथ पे ही सो गए। और पता है आपको, ये ऐसे पूजा होती है? एक व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री, वो साधना कर रहा है, आप उसे ढोंग बता रहे हो। और जो आप ढोंग कर रहे हो, आपके वो चेले चपाटे जो 4-5 चंगू मंगू आपके पीछे, जिन्होंने पूरी कांग्रेस बर्बाद करवाई है, वो चंगू मंगू के कहने पर आप जो पूजा झूठी करने भी बैठ गए। धोती बांध के आपसे चला नहीं जाता है राहुल भाई से। हाँ, देखिए, नकली हिंदू बनने में और असली हिंदू भाई होने में फ़र्क है। आप समझिए कि पूजा करनी आपको आती नहीं है तो मत करिए ना ढोंग। ढोंग आप कर रहे हैं। और ये योग साधना जो होती है, ये आपको बलशाली बनाती है। ये जो तेज देखते हैं ना आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे, ये उस योग का ही तेज है। हमसे तो होगा पर उनसे ना हो पाएगा। कन्याकुमारी में जाकर के जो तप किया, जो साधना की, उसी तपस्या का परिणाम है कि जो तीसरी बार सरकार बन रही है। देखिए, तपस्या किसी जगह बैठकर जो कि उसका परिणाम नहीं होता। तपस्या प्रधानमंत्री जी की वो थी जो प्रधानमंत्री जी ने देश को एक सेकंड भी बिना सोए, बिना आराम किए काम किया है, वो है उनकी तपस्या। वो तपस्या की वजह से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तपस्या ये है 35 से 370 हटा दी जाती है। तपस्या ये है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। तपस्या ये है कि आपको हिंदू मुसलमान के पलड़े में नहीं रखा जाता है, आपको भारतीय नागरिक होने के पलड़े में रखा जाता है। आपको कहा जाता है आप भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं, आपको जाति में बंटने की ज़रूरत नहीं है, आप सब एक साथ रहिए। कलर अलग अलग हैं लेकिन गुलदस्ता एक रहना चाहिए और खूबसूरत दिखना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो तोड़ने के लिए विपक्षी चंगू मंगू लगे हुए हैं, लेकिन चंगू मंगू कर कुछ नहीं पाएंगे। देखिए ना, 99 पे फेल होकर भी इतने खुश हैं। ये पहला पप्पू भाई हैं जो फेल होकर भी इतने खुश हैं, पर फिर भी उनको बधाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में तो माहौल जैसा है वो सबके सामने है, लेकिन इसके अलावा पूरा विश्व के बड़े बड़े नेता, चाहे रूस हो, फ्रांस हो, जापान हो, यहाँ तक कि चाइना भी ये कह रहा है कि हम मोदी के साथ काम करने के लिए आतुर हैं। ये तो आपको पता होगा कि किस तरह से पलक पावड़े बिछाते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, तो विदेश के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, पलक पावड़े बिछाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए। तो जब प्रधानमंत्री जी के गले लग रहे होते लोग पैर तक छूते हैं। आप सोचिए, दूसरी कंट्री के लोग पांव छूते हैं हमारे प्रधानमंत्री के। इससे ज़्यादा गौरवशाली क्षण और कौन से होंगे। और आपको पता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम भारतीयों को गले लगा लिया सबने, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के लोग गले लग रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग। तो ये खुशी बता ही नहीं जा सकती है। और मैं कह रही हूँ कि अब जब प्रधानमंत्री 3.0 पर काम करेंगे, तब आप देखिएगा भारत को और तेज़ विकास की गति मिलेगी और हमें और बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हमारा भारत का झंडा, तिरंगा
पूरे विश्व में लहराएगा। लेकिन अभी बीच में हम बात कर रहे हैं, जब जोड़ तोड़ की राजनीति की जब कोशिश की गई इंडी गठबंधन के द्वारा, तो उनके मनोज झा हैं जो कि इंडी गठबंधन के एक हिस्सा हैं, तो वो बयान देते हैं कि नीतीश कुमार ने ही इंडी गठबंधन की नींव रखी थी और हम उनको ऑफर करते हैं वही संभालें सब कुछ। क्या लगता है कि एनडीए को तोड़ने की एक साजिश रची जा रही है? देखिए, विपक्षी, उसका भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विपक्षियों का काम ही है, वो सारी ज़िंदगी यही काम करते आए, मुसलमानों को बांटो, हिंदू को बांटो, हिंदू को भी जाति में बांटो। उनकी एक पत्रकार हैं उनकी पार्टी के ही पत्रकार कहूँगी मैं, जो एक एक व्यक्ति से जब इंटरव्यू भी लेते हैं उनसे जातियाँ पूछ के इंटरव्यू लेते हैं। आप सोच कर देखिए, तो कितना आप लड़ाना चाहते हैं लोगों को। आप जाट, गुजर, हिंदू में भी कौन सी जाति के हो आप, ये तक पूछते हैं वो पत्रकार भाई। तो आप सोचिए उन्होंने किस तरीके का वो फैला रहे होंगे। वो उनको कितना भी षड्यंत्र रचने दीजिए, प्रधानमंत्री तो बनेंगे मोदी जी ही। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लखनऊ के अंदर कांग्रेस कार्यालय के बाहर मुस्लिम महिलाएं जाती हैं उस फॉर्म को लेकर के, जिसमें गारंटी दी गई थी कि हमारी सरकार आ जाएगी 4 तारीख को और 5 तारीख को खटाखट आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। देखिए, आप बुद्धू ही तो बना सकते हैं किसी को, और फिर जब अब देने की बारी आएगी तो खटाखट ये सब गायब हो जाएंगे, अब कोई नज़र नहीं आएगा। अब वो जो दो भैया की जोड़ी घूम रही थी ना, अब वो 2 भैया का दरवाज़ा खटाखट खटखटाती रहेंगी बहनें, कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ, लालच में मत पड़िए, देश की तरफ देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। अभी आपको मिला हुआ है, भगवान ने उसको भेजा है, हमारे कुछ अच्छे कर्म है जो भगवान ने उन्हें यहाँ पर अवतार लेकर भेजा है। हम सबको उनको मजबूत करना चाहिए। अपने देश के लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम उन्हें मजबूती दें। हमारा प्रधानमंत्री जितना मजबूत होगा, हमारा देश उतना मजबूत होगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये छोटे लालच में ना फंसे कि खटाखट आएगा, या पानी वाले भी, आपको पता होगा कि पानी आज भी वहाँ गंदा ही आ रहा है। जहाँ की वो लड़ाई लड़ते थे कि पानी गंदा नहीं आएगा, आधे घंटे के बाद पानी स्वच्छ आने लगेगा, गंगा जल आने लगेगा। तो किसी के झांसे में ना आए, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हों, क्योंकि ये पहला प्रधानमंत्री है जो सिर्फ देश के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता है, जिसका ना अपना कोई आगे ना पीछे कि इसके लिए बटोर के रखना है मुझे, ना गाड़ी है, ना घर है, ना कुछ है। सारा जीवन हमारे लिए लगा रहे हैं, सारा जीवन हमारे लिए डेडिकेट किया है। तो क्या हम थोड़ा सा अपना साथ नहीं दे सकते? वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं, हम थोड़े थोड़े साथ ही खड़े हो जाएं प्रधानमंत्री के, और प्रधानमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, ये चंगू मंगू दिखाई भी नहीं देंगे आपको। लगता है कि भोले भाले लोगों को लुभाया गया, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जहां फॉर्म भर करके बाकायदा कहा जाता है कि आपको पैसे पहुंचेंगे, आप वोट दीजिए। ये अपराध है। ये तो चुनाव आयोग को इनको जेल भेजना चाहिए, क्योंकि साड़ी बांटने पे आप अरेस्ट कर लेते हैं कि साड़ी बांटने के लिए ले जा रहा था, गाड़ी पकड़ी गई, नोट पकड़े गए, फॉर्म भर के दे रहा है एक व्यक्ति, ये तो बड़ा अपराध है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और तुरंत, मैं तो बोल रही हूँ, इनकी जितनी सीटें आई हैं सारी रद्द करनी चाहिए, दोबारा चुनाव कराना चाहिए वहाँ पर। मैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से गुहार लगा रही हूँ कि ये तो बड़ा फ्रॉड है कि आप जनता को दिग्भ्रमित करें, धोखा भी दे रहे हैं। ये धोखा है सबसे बड़ा। ये 420 का केस दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर कि आपने पहले से ही, आप कह सकते थे कि हम ये करेंगे, लेकिन आपने फॉर्म ही दे दिए भर भर के कि देखिए आपको मिलेगा। एक गरीब जनता जिसको दुनिया के बारे में कुछ जानकारी ना हो, वो तो भ्रमित हो ही जाती है ना। जनता को कभी दोष नहीं देना चाहिए, जनता मासूम होती है, जनता आ जाती है कई बार लुभावने झांसे में। इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इनकी जितनी सीटें आई हैं रद्द की जानी चाहिए, चुनाव दोबारा कराया जाना चाहिए उन सीटों पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।